होली का त्यौहार हो और गुजिया ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और तो आज मैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल गुजिया आपके लिए लेके आई हूँ। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है और हमारी गुजिया भी इस तरह से कलरफुल है। तो बहुत ही सिंपल तरीका हलवाई स्टाइल गुजिया बनेगी बिना मावे के। और यकीन मानिए गुजिया इतनी टेस्टी बनी है, आप इसको फॉलो करेंगे इस रेसिपी को, जितने भी मैं टिप्स बता रही हूँ आप इनको फॉलो करेंगे, गुजिया बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। यहाँ मैंने 4 कप मैदा लिया है और 4 कप इसी कटोरी से, जिस कटोरी को मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी कटोरी से 4 कटोरी मैदा लिया है। अब इसी कटोरी से इस तरह से घी लेंगे, आधी कटोरी सेमी लिक्विड घी मैंने लिया है। बहुत ज़्यादा मेल्ट करके या बहुत ज़्यादा गाढ़ा घी नहीं लेंगे, नहीं तो प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा। अगर मैं वज़न में आपको बताऊँ तो पूरे 500 ग्राम मैदा है। और यहाँ घी जो मैंने लिया है, यहाँ तकरीबन 90 ग्राम मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। और इसी फॉर्म में करना है जैसे मैंने आपको बताया। अब अपने हाथों से इस घी को हम अच्छे से मैदे में मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह से ये काम करना है। आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे इस तरह से घी को मसलते रहना है मैदे में, ताकि बहुत अच्छे से ये मैदा मिक्स हो जाए। तो ये टिप्स ज़रूर हमें फॉलो करने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से जब आप मुट्ठी बांधेंगे, देखिए मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों हाथों से मैं मुट्ठी बांध रही हूँ और ये ऐसे मुट्ठी बन रही है, देखिए। तो बिल्कुल परफेक्ट पहचान है। अब जो कटोरी हमने आटे की ली थी उसी से पानी ले रही हूँ, देखिए इतना पानी मैं एक बार में ले रही हूँ। कम लेना है, ज़्यादा लेना है, कितना लगेगा मैं आपको आगे बताऊँगी। तो आप देखिए इसी कटोरी से पानी भर के लिया है, नॉर्मल पानी हमें लेना है और बिल्कुल थोड़ा पानी मैंने डाला है। अब इस तरह से हल्के हल्के हाथों से दोनों हथेलियों की मदद से हम इस आटे को लगाएंगे। इससे ये होगा ना तो आटा बहुत जल्दी नरम हो जाएगा, ना ही बहुत ज़्यादा कड़क होगा। तो आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट लगना चाहिए, तभी हमारी गुजिया है परफेक्ट बनेगी। तो दोनों हाथों से इस तरह से मसलते हुए हमें आटे को बांधना है। तो एक बार में इकट्ठा पानी नहीं डालना है, इस तरह से थोड़ा पानी डाला और आटे को आप एक सार करते जाएं, ताकि वो बनना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको पानी बताऊंगी कितना पानी इतने मैदे में लगा, तो आपको वो भी अंदाज़ा आ जाएगा। जब भी आप कटोरी की नाप से अगर आप ले रहे हैं या वज़न में नहीं ले रहे हैं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो बस इस तरह से हाथों से मसलते हुए हमें आटे को बांधना है, गूँथना है। तो बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, हाथों से हम आटे को गूँथते जाएंगे। तो ये टिप्स ज़रूर फॉलो करने हैं जब भी आप आटा बांध रहे हैं। आपका आटा, आपका मैदा परफेक्ट होगा, सारी चीज़ें अपने आप परफेक्ट होती जाएंगी। इस तरह से थोड़ा पानी मैं और डालूँगी, इस तरह से बैचेस में करके पानी डाला। अब आप देखिए इतना पानी मुझे और ज़रूरत पड़ी, जो पानी मैंने आपको दिखाया था वो, और इतना पानी मुझे और लगा है इस मैदे को बांधने में, गूँथने में। तो इस तरह से मैदा हमें गूँथ के तैयार करना है। देखिए मैं आपको तोड़ के बता रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा कड़क है, सख्त है, ना ही बहुत ज़्यादा नरम है। अब इस तरह से अच्छे से मसल कर एक गीला कपड़ा ले लूँगी मैं, सूती कपड़ा, और इसको हम ढक्कन लगा के ढक के छोड़ देंगे। तो इस सूती कपड़े को मैंने हल्का सा गीला कर दिया है, इसको 10-15 मिनट हम लोग रेस्ट दे देंगे। तब तक हम फिलिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ली है और उसी कटोरी से आधा कप घी ले रही हूँ, देसी घी। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी सूजी। उसी कटोरी की नाप से बता रही हूँ आपको, तो आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आपको वज़न में नहीं करना है, अगर आपको कटोरी की माप से करनी है, तो बिल्कुल ईज़ी तरह से आप घर में गुजिया बना सकते हैं, वो भी हलवाई स्टाइल। अब धीमी आंच पर हम लाल होने तक, हल्का ब्राउन होने तक सूजी को भुनेंगे। बहुत अच्छी सी महक आ जाएगी घर में जब हम इस तरह से सूजी को भुनेंगे। तो देखिए परफेक्ट कलर आ गया है। सूजी को मैंने कढ़ाई से बाहर निकाल दिया थाली में। अब इसी कढ़ाई में डाल रही हूँ काजू, बादाम, किशमिश और 1 चम्मच देसी घी, और साथ में डाल दिया है पिस्ता। अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम इस 1 चम्मच घी में रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे हमें रोस्ट करना है। तो काजू और बादाम आप अपनी इच्छा अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने 1 कप या 1 कटोरी मैं कहूँ शक्कर, उसमें 4 इलायची डाली है और इसको इस तरह से बारीक पाउडर में कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ डाल रही हूँ नारियल का बुरादा, 1/4 कप। इसको 2 मिनट के लिए भुनेंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। बस बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे सेकना नहीं है, बस गैस की फ्लेम मैं बंद कर दूँगी और इसको हम ठंडा होने देंगे।
अब आप देखिए मैंने इसमें शक्कर का पाउडर भी मिला दिया है और इस तरह से हमारा ये जो मिक्सचर है ठंडा हो गया है। तो अब हम करेंगे गुजिया की तैयारी। तो जो मैदा हमने लगा के रखा है उसमें से मैंने एक लोई तोड़ दी है इस तरह से। अब इसको अच्छे से दोनों हाथों से मसल लेंगे ताकि ये चिकना हो जाए। अब छोटी छोटी लोई बना देंगे इस तरह से। तो बस इतनी लोई इनफ रहेगी। आप सिंपल बिना सांचे के भी गुजिया घर पे बना सकते हैं। अगर आपके पास सांचा है तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो मैं पहले आपको बिना सांचे के आप गुजिया कैसे बनाएंगे वो बता रही हूँ। इस तरह से मैंने बेल लिया है। अब किनारी पे पानी लगा देंगे। अच्छे से पानी लगाना है ताकि ये बिल्कुल भी खुलेगी नहीं जब हम इसको पैक करेंगे। अब जो हमने फिलिंग बनाई है सूजी की, ड्राई फ्रूट्स की, वो मैं इसमें डाल दूँगी अच्छे से। एक बड़ा चम्मच भर के डाल देंगे। अब इसको इस तरह से पैक कर देंगे। बस अब किनारों पर अच्छे से दबा दें ताकि ये खुले ना। और डिज़ाइन के लिए हम एक कांटे वाले चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको साइड में हम डिज़ाइन दे सकते हैं। तो देखिए वो तो हो गया बिना सांचे का। अभी मैंने 4 भाग किए हैं। अब इसमें मैं मिलाऊंगी कलर। तो जो फूड कलर आता है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और इस तरह से मैं अलग अलग कलर के आटे तैयार कर लूँगी। तो यहाँ मैं आपको पीले कलर का बता रही हूँ। ऐसे ही मैं लाल कलर बनाऊँगी, हरा कलर बनाऊँगी और येलो तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ। तो इस तरह से एक वाइट हो जाएगा और 3 कलर वाली गुजिया हमारी तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह से हम कलरफुल गुजिया भी बना सकते हैं। अगर आपको किसी को गिफ्ट करनी है तो बहुत ही बेहतरीन लगेगा। तो इस तरह से जैसे मैंने पहले बेला था उसी तरह से बेलेंगे। इस तरह के गुजिया के सांचे आते हैं तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको इस तरह से जो मोल्ड है गुजिया का उसके ऊपर मैंने रख दिया है। अब इसी तरह से किनारी पे पानी लगाएंगे ताकि इसको सील पैक जब करेंगे, जब बंद करेंगे, बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तलते वक्त इसको कोई परेशानी नहीं होगी। आप आराम से बहुत सारी गुजिया एक साथ फ्राई कर सकते हैं जैसे हलवाई लोग करते हैं। तो वह देखिए किनारे पे मैंने पानी लगा दिया। अब इसको बंद कर दूंगी गुजिया के मोल्ड को और बस हमारी गुजिया रेडी हो जाएगी। अच्छे से दबा देंगे और जो एक्सेस हमें आटा दिख रहा है वो हम निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी गुजिया बन के तैयार है। ये हो गई हमारी येलो कलर की गुजिया। इसी तरह से सारी गुजिया मैं बना के तैयार कर दूंगी और उनको एक साथ रख दूंगी थाली में। अब मैं करूँगी फ्राई। सारी गुजिया मैंने बना के तैयार की है। यहाँ तेल गरम करने रखा था। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, हल्का गुनगुना गरम हुआ है और मैं इसमें डाल रही हूँ सारी गुजिया जो बनाई है। जितनी भी मेरे इस तेल में आ जाएगी उतनी मैं डाल दूँगी। आपको आँच बहुत कम रखनी है, बिल्कुल कम आँच पे गुजिया डालेंगे और जब गुजिया अपने आप ऊपर आ जाएगी फूल के, आप देखेंगे। देखिए थोड़ी देर में सारी गुजिया ऊपर आ गई हैं और बहुत अच्छे से फूल गई हैं। तो बस यही निशानी है अच्छी गुजिया बनाने की। तो इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे दोनों तरफ से अच्छे से कलर आ जाएगा तब तक हमें इसको तलना है और इनको हम इस तरह से फ्राई करके बाहर निकाल देंगे। तो सारी गुजिया मैं इस तरह से तल के निकाल लूँगी और फिर हम करेंगे इनको सर्व। तो देखिए रंगों का त्यौहार है होली और हमारी कलरफुल होली वाली गुजिया तैयार हो गई है। तो आप जब भी किसी को खिलाएंगे, मेहमानों के आगे रखेंगे, वो आपसे बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। तो इस तरह से गुजिया हम कलरफुल हलवाई स्टाइल घर पे बना सकते हैं। फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।